हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं यशराज स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सेटअप में। तो दोस्तों तैयार हो जाइए जीके जीएस के 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करने के लिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें। इस चैनल से आपको ज़रूर मदद मिलेगा। आज का टेस्ट सीरीज नंबर 12। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? दोस्तों लोकसभा की चर्चा हमारे संविधान में अनुच्छेद 81 में है, अनुच्छेद 81 में है। और लोकसभा स्पीकर की चर्चा अनुच्छेद 93 में है। लोकसभा स्पीकर की चर्चा अनुच्छेद 93 में है। लोकसभा के पहले स्पीकर जेबी मावलंकर थे, गणेश वासुदेव मावलंकर। इन पर अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया था। जेबी मावलंकर पर अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? दोस्तों यहाँ बुद्ध की बात कर रहा है तो यहाँ बौद्ध धर्म के बारे में जानते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका जन्म वैशाख पूर्णिमा के दिन नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। यहाँ लुम्बिनी, यहाँ इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिए थे। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिए थे। गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। और जब महात्मा बुद्ध बोध गया पहुँचे तो महाबोधि वृक्ष के नीचे 7वें सप्ताह के अंतिम दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई। बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि कहा गया है। ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि कहा गया है। इनकी मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में हुई। 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में हुआ। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ। बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? दोस्तों ब्रह्मांड की बात करें तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक तत्व हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन सर्वाधिक होगा। और दूसरा सर्वाधिक तत्व हीलियम होगा। तो यहाँ पूछ रहा है दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व हीलियम। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। वायुमंडल में सर्वाधिक तत्व नाइट्रोजन होता है। वायुमंडल में सर्वाधिक नाइट्रोजन होता है। और पृथ्वी के भूपर्पटी में सर्वाधिक एल्युमिनियम धातु होता है। भूपर्पटी में सर्वाधिक एल्युमिनियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? दोस्तों नोबेल प्राइज़ 1901 से अल्फ्रेड नोबेल की याद में शुरू किया गया है। नोबेल प्राइज़ की शुरुआत कब से हुई है? 1901 से हुई है, अल्फ्रेड नोबेल की याद में। इस पुरस्कार में प्रशस्ति पत्र के साथ साथ $10 लाख की राशि प्रदान की जाती है। $10 लाख की राशि प्रदान की जाती है और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। $10 लाख। सबसे प्रथम भारतीय जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला रविन्द्रनाथ टैगोर थे। इन्हें नोबेल प्राइज़ 1913 में मिला। ऑप्शन नंबर 3 होगा। और दूसरे भारतीय सीवी रमन थे जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था 1930 में। 1930 में सीवी रमन को मिला था, रमन प्रभाव की खोज के लिए। रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था, इन्हें साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि नामक पुस्तक के लिए मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? दोस्तों अजंता एवं एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
PSLV से क्या अभिप्राय है? PSLV का फुल फॉर्म पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 में पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉयटर्स एक समाचार एजेंसी है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों रॉयटर्स समाचार एजेंसी का मुख्यालय यूके में है, ऑप्शन नंबर 1 सही, यूके में होगा रॉयटर्स समाचार एजेंसी का मुख्यालय। भारत की समाचार एजेंसी PTI है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। भारत की समाचार एजेंसी का नाम है। USA की समाचार एजेंसी यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल है, UPI, यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल USA की समाचार एजेंसी है। और ऑस्ट्रेलिया की समाचार एजेंसी AAP है। दोस्तों भारत में समाचार पत्र सर्वप्रथम 1780 में बंगाल गजट निकाला गया था। 1780 में बंगाल गजट। बंगाल गजट 1780 में प्रथम समाचार पत्र निकाला गया था। बंगाल गजट जेम्स ए हिक्की ने निकाला था। इसके संस्थापक जेम्स ए हिक्की थे, इसलिए हिक्की को भारत में समाचार पत्रों का जनक माना जाता है। हिक्की को समाचार पत्रों का जनक माना जाता है भारत में। लॉर्ड मेटकॉफ को भारत में समाचार पत्रों का मुक्तिदाता माना जाता है। लॉर्ड मेटकॉफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो कि लॉर्ड लीटन के काल में आया था 1878 में। 1878 में लॉर्ड लीटन के काल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, जिसे देसी भाषाओं में समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? दोस्तों डॉल्फिन के समूह को पॉड कहा जाता है। डॉल्फिन के समूह को पॉड कहा जाता है। डॉल्फिन स्तनधारी वर्ग का जंतु है। स्तनधारी वर्ग का जंतु है डॉल्फिन। डॉल्फिन गंगा नदी में सर्वाधिक पाया जाता है और इसी गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय पशु घोषित किया गया। गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय पशु घोषित किया गया। राष्ट्रीय जलीय पशु। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है। सेल को जीवन की मूलभूत इकाई कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम छिद्र युक्त है? कौन सा मिट्टी न्यूनतम छिद्र युक्त है? तो दोस्तों चिकनी मिट्टी न्यूनतम छिद्र युक्त होता है। चिकनी मिट्टी न्यूनतम छिद्र युक्त होता है। मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी जिसकी उर्वरता सर्वाधिक मानी गई है, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी होता है। जलोढ़ मिट्टी भी 2 प्रकार का होता है, खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी। काली मिट्टी जिसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, इसमें जल अवशोषण की क्षमता सर्वाधिक होती है। और लाल मिट्टी का लाल रंग लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? दोस्तों चाणक्य जिसे विष्णुगुप्त उर्फ कौटिल्य कहा गया, इनका नाम विष्णुगुप्त और कौटिल्य था। ये जो चाणक्य हैं चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य था। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था और चाणक्य ने धनानंद को हराने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। चाणक्य का एक पुस्तक है अर्थशास्त्र। चाणक्य पुस्तक है अर्थशास्त्र जो कि राजनीति शास्त्र से संबंधित है। अर्थशास्त्र में राजनीति विज्ञान की चर्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्म समाज के संस्थापक कौन थे? दोस्तों ब्राह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे।
ऑप्शन नंबर 1 होगा। ब्राह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में किया था। इसकी स्थापना 1828 ईस्वी में किया था और राजा राम मोहन राय ने ही 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना किया था। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने किया था और आदि ब्राह्म समाज की स्थापना 1866 ईस्वी में। आदि ब्राह्म समाज की स्थापना 1866 ईस्वी में देवेंद्र नाथ ठाकुर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ दयानंद सरस्वती, दोस्तों दयानंद सरस्वती इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। और है ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था। सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था। और महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना किया था। महात्मा गांधी हरिजन सेवक संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है? दोस्तों पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियाँ कृष्णा, कावेरी, गोदावरी प्रमुख नदियाँ हैं। कृष्णा नदी जो कि महाबलेश्वर से निकलती है, कृष्णा महाबलेश्वर से निकलती है। गोदावरी जो कि त्रियंबक श्रेणी से निकलती है, गोदावरी त्रियंबक श्रेणी से निकलती है। और कावेरी ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है, कावेरी ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं और गोदावरी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है। कृष्णा नदी की कुल लंबाई 1401 किलोमीटर है। कृष्णा नदी की कुल लंबाई 1401 किलोमीटर है। तो यहाँ बोल रहा है पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदी, तो यहाँ कृष्णा हो जाएगा पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदी। यहाँ और ऑप्शन देखते हैं दामोदर नदी। दोस्तों दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है। ये झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है। सोन नदी, सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है तथा यह पटना में गंगा से मिल जाती है। सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के पिता जानकी नाथ बोस थे। जानकी नाथ बोस ऑप्शन नंबर 2 में, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। सुभाष चंद्र बोस जिनका जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ था, इनका जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ था। इन्होंने 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद सरकार का गठन सिंगापुर में किया था। 1943 में आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किया था। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट नोबेल धातु है? दोस्तों उत्कृष्ट नोबेल धातु की बात करें तो उत्कृष्ट नोबेल धातु में सोना, प्लेटिनम एवं चांदी और मरकरी होता है। सोना, प्लेटिनम, चांदी और मरकरी होता है यानी पारा। तो यहाँ बोल रहा है ऑप्शन में चांदी है जो उत्कृष्ट नोबेल धातु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसके दिशा के विपरीत होता है? दोस्तों त्वरण जो है किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर है। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर है। इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है इसका SI मात्रक। यदि वस्तु के वेग का परिमाण समय के साथ बढ़ रहा है, यदि वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ रहा है तो त्वरण धनात्मक होता है यानी त्वरण होता है। और यदि वस्तु का वेग घट रहा है तो वह त्वरण ऋणात्मक होता है और उसे मंदन कहते हैं। तो यहाँ बोल रहा है नकारात्मक त्वरण किसकी दिशा के विपरीत होता है? तो नकारात्मक त्वरण यहाँ वेग की दिशा के विपरीत होगा। ऑप्शन नंबर 1 सही। यहाँ गति का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, बल का न्यूटन होता है और दूरी का मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
NH4 होल ट्वाइस इंटू SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। दोस्तों, जब हमें परमाणुओं की संख्या निकालना होता है तो यौगिक के सभी तत्वों की संख्या को जोड़ देते हैं। तो यहाँ है NH4 होल ट्वाइस इंटू SO4, NH4 होल ट्वाइस इंटू SO4। तो यहाँ N 1 हो जाएगा, 1 गुना 4 हाइड्रोजन 4 है इंटू होल ट्वाइस प्लस सल्फर 1 प्लस ऑक्सीजन 4, 1 + 1 गुना 4, यानी 1 + 4 5 हो जाएगा, 5 गुना 2 प्लस 1 + 4 यानी 10 × 5 = 15 हो जाएगा। टोटल परमाणु 15 यहाँ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूलैंड का अष्टक नियम में निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम तत्व है। दोस्तों, तत्वों की वर्गीकरण के लिए न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था। न्यूलैंड के अष्टक नियम परमाणु के बढ़ते हुए परमाणु भार पर आधारित था, बढ़ते हुए परमाणु भार पर आधारित था। इनमें कुल तत्वों की संख्या 56 थी। न्यूलैंड के अष्टक नियम में टोटल 56 तत्व थे। अंतिम तत्व थोरियम था। यहाँ पूछ रहा अंतिम तत्व, तो अंतिम तत्व थोरियम था तथा ये इनका अष्टक नियम कैल्शियम तक ही लागू होता था, कैल्शियम तक लागू होता था अष्टक नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है। दोस्तों, लाल चींटियों में उपस्थित अम्ल फॉर्मिक अम्ल होता है। फॉर्मिक अम्ल का जिसका रासायनिक सूत्र CH2O2 होता है। यहाँ टैनिक अम्ल, टैनिक अम्ल चाय में उपस्थित होता है। चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग कपड़े से जंग का धब्बा हटाने में किया जाता है, जंग का धब्बा हटाने में किया जाता है। मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है, सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने, यहाँ रासायनिक में होगा, किसने रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके रासायनिक विज्ञान की नींव रखी थी। तो रासायनिक विज्ञान की नींव एंटोइन एन लेवोजियर ने रखी थी। इसलिए लेवोजियर को रासायनिक विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। रासायनिक विज्ञान का जन्मदाता एंटोइन एन लेवोजियर को माना जाता है। यहाँ अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज किया था। यहाँ जोसेफ एल प्राउस्ट ने निश्चित अनुपात का नियम दिया था। निश्चित अनुपात का नियम प्राउस्ट ने दिया था। निश्चित अनुपात का नियम प्राउस्ट ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय के गठन को मंजूरी दी है। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय के गठन को मंजूरी दी है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना से इस क्षेत्र में उच्च शिक्षा को मदद मिलेगी, उच्च शिक्षा के प्रसार में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र कार्य समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में वित्त मंत्रालय के संयुक्त सचिव रश्मि रंजन दास, वित्त मंत्रालय के संयुक्त सचिव रश्मि रंजन दास को 2021 से 25 के लिए 2021 से 25 तक संयुक्त राष्ट्र कार्य समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 जुलाई 2021 को भारत की युवा पहलवान तनु ने कितने किलोग्राम भार में विश्व कैडेट विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता है। तो हाल ही में हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में कैडेट विश्व चैंपियनशिप भारत का शानदार प्रदर्शन जारी रहा और युवा पहलवान तनु बाप्रिया ने नए वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं। इन्होंने ये 43 किलोग्राम भार वर्ग में जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मेकांग गंगा सहयोग की 11वीं बैठक आयोजित की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा देश इस सहयोग पहल में शामिल नहीं है। तो मेकांग गंगा सहयोग में 6 देश शामिल हैं। मेकांग गंगा प्रयोग में 6 देश शामिल हैं। यह 6 देश भारत और 5 आसियान देश हैं। भारत और 5 आसियान देश कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम हैं।
तो इसमें जापान है जो शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आंसर। यहाँ इसमें भारत, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम और म्यांमार है। वियतनाम और म्यांमार ये 6 देश शामिल हैं। जापान शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विश्वविद्यालयों में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के इच्छुक ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए अधिकतम आयु सीमा को समाप्त कर दिया है? यह बोल रहा है किस राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के लिए ट्रांसजेंडर छात्रों की अधिकतम आयु सीमा को समाप्त कर दिया है? तो हाल ही में केरल सरकार ने राज्य के विश्वविद्यालय में और इससे संबंध कला एवं विज्ञान कॉलेज में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के लिए इच्छुक ट्रांसजेंडर छात्रों की अधिकतम आयु सीमा को समाप्त कर दिया है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टेस्ट सीरीज डिस्कशन। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। इस क्लास की PDF फाइल प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम सेटअप ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टेस्ट डिस्कशन के साथ। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।